शुरुआती दृश्य में एक व्यक्ति दिखाई देता है जिसका नाम है माइलो स्टैनफील्ड। वह ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD से जूझ रहा है। उसे न्यू जर्सी को सड़क पर खड़ा दिखाया जाता है जहां वह पास की फूलों की दुकान में मौजूद एक महिला पर नजर रख रहा है। इस बीच वह अपने आसपास हो रही घटनाओं के समय से जुड़े कुछ जटिल गणितीय कैलकुलेशन करता हुआ भी दिखता है। माइलो एक यात्री बस के आने, सड़क के गड्ढे, एक स्ट्रीट आर्टिस्ट और तेजी से आती साइकिल को नोटिस करता है। इन सबका अवलोकन करने के बाद वह सड़क पार करता है और गड्ढे के पास लगे मेल बॉक्स पर रणनीति से एक पेन रख देता है। थोड़ी देर में उसकी बनाई हुई चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। एक टैक्सी गड्ढे से गुजरती है और पानी छिटककर पेन पर गिरता है, जिससे वह जमीन पर गिर जाता है। यह देखकर स्ट्रीट आर्टिस्ट उसे उठाने के लिए आगे बढ़ता है। उसी समय तेज रफ्तार साइकिल उससे टकरा जाती है और वह मेल बॉक्स से टकराकर पास की फल की दुकान में जा गिरता है। सड़क पर अफरा तफरी मच जाती है और सबका ध्यान बट जाता है, बस ड्राइवर का भी। इसी वजह से वह लाल बत्ती नहीं देख पाता और सड़क पार कर रही उसी महिला को कुचल देता है। महिला मौके पर ही मर जाती है और लोग कहते हैं कि गणित खतरनाक नहीं होता। माइलो यह देखकर संतुष्ट होता है कि उसकी योजना सफल रही और चुपचाप वहां से चला जाता है। फिर दृश्य कट होता है FBI की स्पेशल एजेंट ओलिविया डनहम पर। वह फ्रिंज डिवीजन ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी में काम करती है, जहां वह परालौकिक घटनाओं की विशेषज्ञ है। ओलिविया अपने पास लंबी चोट से उबरकर काम पर लौट रही है। जैसे ही वह फ्रिंज हेडक्वार्टर में प्रवेश करती है, उसका स्वागत उसके साथी ऑफिसर और टीम सुपरवाइजर चार्ली करते हैं। इसी बीच एजेंसी के चीफ वॉल्टर नेट बिशप लैब असिस्टेंट फिलिप ब्रॉयल्स से ओलिविया की वापसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिलिप कहता है कि वह असली ओलिविया नहीं बल्कि उसकी हमशक्ल ओलिविया है। वह चिंता जताता है कि क्या टीम में एक इंपोस्टर को शामिल करना सही होगा। यहां खुलासा होता है कि दफ्तर में मौजूद ओलिविया असली नहीं बल्कि नकली है। उसे असली ओलिविया की जगह पर लाया गया है। वॉल्टर नेट बताता है कि उसने ओलिविया को इस ब्रह्मांड में क्यों रखा है। उसने असली ओलिविया की यादें उसमें डाल दी है। उसका दावा है कि ओलिविया ही एकमात्र इंसान है जो बिना किसी नुकसान के ब्रह्मांडों के बीच यात्रा कर सकती है, और वह जानना चाहता है कि यह कैसे संभव है। इसके लिए जरूरी है कि वह यकीन करे कि यही उसका असली संसार है। फिलिप पूछता है, अगर उसकी नई पहचान टिक नहीं पाई तो? इस पर वॉल्टर ने ठंडे स्वर में जवाब देता है, तब उसकी कोई जरूरत नहीं रहेगी। इसके बाद चार्ली टीम को एक रहस्यमयी बस एक्सीडेंट के बारे में बताता है। उसका कहना है कि यह हफ्ते में 2 बार हुआ है और हर बार पीड़ित की मौत हुई है। वह अपनी टीम को सावधान रहने की सलाह देता है और सभी जांच के लिए निकलते हैं। थोड़ी देर बाद FBI टीम हादसे की जगह पर पहुंचती है और सुराग ढूंढने के लिए बंट जाती है। जांच की अगुवाई FBI एजेंट लिंकन ली करते हैं, जिनके चेहरे पर जलने के गहरे निशान हैं। चार्ली लाश की जांच करता है और फिंगरप्रिंट से जानकारी निकालता है। पता चलता है कि मृतका का नाम जूलियन फॉस्टर है। इसी बीच ओलिविया बस ड्राइवर से पूछताछ करती है। ड्राइवर बहुत घबराया हुआ है और कहता है कि उसने आज तक किसी परिंदे या जानवर तक को टक्कर नहीं मारी। उसी समय एजेंट ली पर्यावरण से जुड़े सुराग ढूंढते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलता। हालांकि उसे मौके पर वही बॉल पॉइंट पेन दिखाई देता है। गवाहों से पूछताछ करने के बाद ओलिविया एजेंट ली को बताती है कि एक स्थानीय आर्टिस्ट पेन उठाने झुका था, तभी वह साइकिल से टकराकर फल की दुकान में जा गिरा। यह सुनकर एजेंट ली अनुमान लगाता है कि वही पेन घटनाओं की पूरी कड़ी को शुरू करने वाला मुख्य कारण है। अगले दिन फ्रिंज हेडक्वार्टर में एजेंट ली और चार्ली दोनों पिछले 2 दिनों के बस हादसों में कनेक्शन ढूंढते हैं। ली पहली घटना की तस्वीर में भी वही पेन देखता है और यह मान लेता है कि कोई इन घटनाओं को योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दे रहा है। इसके बाद वे फ्रिंज एजेंसी की गणितज्ञ एस्ट्रिड से मिलने जाते हैं और घटनाएं बताते हैं, लेकिन एस्ट्रिड कहती है कि कोई इंसान इतनी सटीकता से घटनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह भी लगातार 2 बार। तभी अचानक एक और वैसा ही बस हादसा हो जाता है और एस्ट्रिड हैरान रह जाती है। 2 जोड़ 2 इक्वल्स बस से कुचल जाओ। FBI एजेंट तुरंत मौके पर पहुंचते हैं और इस बार पाते हैं कि पीड़ित अब जिंदा है।
गवाह बताते हैं कि अचानक एक कुत्ता सड़क पर आ गया था, जिससे बस का नियंत्रण बिगड़ गया। तभी ओलिविया को फिर वही पेन जमीन पर लुढ़कता नजर आता है और उसे समझ में आता है कि घटनाओं की कड़ी अब भी खत्म नहीं हुई। वह इधर उधर देखती है और पुल से नीचे झांकते एक संदिग्ध माइलो को पहचान लेती है। कुछ ही पलों बाद एक व्यक्ति ईयरबड लगाकर सड़क पार करता है और एम्बुलेंस से टकरा जाता है। ओलिविया की शंका पक्की हो जाती है और वह टीम को सतर्क करती है। यह देखकर माइलो तुरंत नई गणनाएं करता है और पुल से एक साइकिल नीचे फेंक देता है। इससे एक बस अपना रास्ता बदलकर पुल के नीचे से निकलने लगती है। ओलिविया उसे बंदूक तानकर आत्मसमर्पण का आदेश देती है, मगर माइलो पुल से कूदकर बस की छत पर उतरता है और भाग निकलता है। इसके बाद माइलो घर लौटता है, जहां उसकी बहन मैडलिन चिंतित होकर उसका इंतजार कर रही होती है। वह बताती है कि अस्पताल से लगातार कॉल आ रहे हैं, मगर माइलो उसे नजरअंदाज कर देता है। वह उसे समझाने की कोशिश करती है कि वह बहुत आगे निकल चुका है और आत्मसमर्पण कर दे, लेकिन माइलो उसकी हर बात पहले से भांप लेता है और उसके वाक्य पूरे करके उसे चुप कर देता है। थोड़ी देर बाद मैडलिन उसे छोटा प्लास्टिक का घोड़े का खिलौना दिखाती है, जो उनकी मां की निशानी है। यह देखकर माइलो असहज हो जाता है और कहता है कि अब इसका कोई महत्व नहीं। दूसरी ओर एजेंट ली अस्पताल में अपने नियमित चेकअप के लिए जाता है। बर्न चेंबर में दाखिल होने से पहले वह ओलिविया से कहता है कि तीनों पीड़ितों के बीच समानताएं ढूंढे। ओलिविया हेडक्वार्टर लौटती है और गवाहों से पूछताछ करती है। जांच के बाद उसे पता चलता है कि तीनों पीड़ित किसी न किसी रूप में एक मेडिकल सेंटर से जुड़े हुए हैं। वह चार्ली को यह जानकारी देती है और दोनों तुरंत उस सेंटर की ओर जाते हैं। वहां पहुंचकर ओलिविया नोटिस करती है कि कई मरीज वही बॉल पॉइंट पेन इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वे डिजिटल डिवाइस से सहज नहीं है। बाद में वे डॉक्टर लेविन से मिलते हैं, जो तीनों पीड़ितों को पहचानते हैं। वह बताते हैं कि यह सेंटर मानसिक रूप से चुनौतीग्रस्त मरीजों की मदद करता है और उनकी बुद्धिमत्ता बढ़ाने के लिए एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस चलाता है। वह उन्हें वीडियो फुटेज दिखाते हैं, जिसमें ओलिविया माइलो को पहचान लेती है। पूछने पर लेविन बताता है कि माइलो उन्हीं के मरीजों में से एक है, जिसने वही ड्रग ट्रायल लिया था जिससे उसका आईक्यू असाधारण रूप से बढ़ गया। उसका कहना है कि माइलो को उसकी बहन की निगरानी में घर भेजा गया था और उसे वापस आकर यह प्रक्रिया उलटनी थी, लेकिन अब वह कॉल का जवाब नहीं दे रहा और जो भी उसे काबू करने की कोशिश करता है उसे मार रहा है। यह जानने के बाद FBI एजेंट मैडलिन से मिलने जाते हैं। उन्हें पता नहीं कि माइलो चुपचाप ओलिविया की हर हरकत नोट कर रहा है और उसकी अगली चाल का अनुमान लगा रहा है। थोड़ी देर बाद चार्ली और ओलिविया मैडलिन के घर पहुंचते हैं, जहां वो उनका स्वागत करती है। वे उससे माइलो के बारे में पूछते हैं, मगर वह अनजान होने का नाटक करती है। एजेंट उसे बताते हैं कि माइलो ने कई अपराध किए हैं और वह बेहद खतरनाक है। जब चार्ली माइलो के कमरे की तलाशी लेता है तो ओलिविया मैडलिन से अपनी दिवंगत बहन की बातें शेयर करती है, जिससे उसका दिल पसीज जाता है। मैडलिन बताती है कि माइलो इतने छोटे से छोटे डिटेल तक की भविष्यवाणी कर सकता है और उसकी एकाग्रता सिर्फ वही घोड़े का खिलौना तोड़ सकता है। ओलिविया उसे यकीन दिलाती है कि वे सिर्फ आम नागरिकों की ही नहीं, बल्कि माइलो की सुरक्षा की भी परवाह करते हैं। आखिरकार मैडलिन एक नोट देती है, जिसमें उस होटल का नाम होता है जहां माइलो छिपा हुआ है। इसके बाद ओलिविया और चार्ली एस्ट्रिड के साथ माइलो को पकड़ने की योजना पर चर्चा करते हैं, लेकिन जल्द ही समझ जाते हैं कि माइलो उनकी हर चाल पहले से जान लेगा। इसलिए वे बिना बैकअप के सीधे होटल जाने का फैसला करते हैं। इस बीच माइलो होटल के कमरे की खिड़की से बाहर देखता है और आने वाले कुछ मिनटों के दृश्य की गणना करता है। उसे पता है कि ओलिविया और चार्ली आने वाले हैं और वो उन्हें फंसा सकता है। वह प्लान बनाता है कि ओलिविया को कंस्ट्रक्शन साइट के थिन एयर जोन में ले जाकर उस पर सीमेंट की ईंटें गिराकर मार देगा। जैसा उसने सोचा था, दोनों एजेंट पहुंच जाते हैं और माइलो उनका पीछा करवाता रहे। ओलिविया चेतावनी चिन्हों को पहचाने बिना उस जोन से गुजर जाती रहे और रेस्पिरेटर नहीं पहनती। इससे माइलो की गणना गलत साबित हो जाती है। वह यह भी नहीं सोच पाया कि ओलिविया सीमेंट की ईंटों से भी बच जाएगी। यह देखकर माइलो हैरान रह जाता है और अंत में ओलिविया उसे पकड़ लेती है।
हालांकि कम ऑक्सीजन के कारण ओलिविया लगभग बेहोश हो जाती है, मगर सही समय पर चार्ली पहुंचकर उसे रेस्पिरेटर लगाकर बचा लेता है। बाद में चार्ली पूछता है कि उसने रेस्पिरेटर क्यों नहीं पहना, तो ओलिविया जवाब देती है कि वह चेतावनी चिन्ह पहचान ही नहीं पाई। इसके बाद ओलिविया मैडलिन को अस्पताल ले जाती है, जहां माइलो एक सुपर कंप्यूटर से जुड़ा हुआ होता है। डॉक्टर बताते हैं कि वह आईक्यू बूस्टिंग ड्रग अब बहुत लंबे समय से उसके दिमाग में है। इस वजह से अब उसे उलटना संभव नहीं है। उसका दिमाग इतना आगे बढ़ चुका है कि अब सिर्फ मशीनें ही उसके विचार समझ सकती हैं। यह सुनकर दुखी मैडलिन उसके कमरे में जाती है और खिलौना घोड़ा उसके सामने रख देती है। उसी शाम ओलिविया अपने घर पर होती है जब उसे दूसरे ब्रह्मांड के अपने बॉयफ्रेंड पीटर का दर्शन होता है। वह कहता है कि वह इस ब्रह्मांड की नहीं है और यह साबित करने के लिए याद दिलाता है कि इसी अज्ञानता ने उसकी जान बचाई थी। अगर उसने चेतावनी चिन्ह पहचाना होता तो वह रुक जाती और मर जाती। पीटर उसे यादें वापस लाने के लिए प्रोत्साहित करता है और गायब होने से पहले उसे चूमता है। ऐसी ही दिलचस्प मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।